एक समय की बात है जब एक गांव में राघव अपनी पत्नी राधा के साथ एक घर में रहता था। राघव के पास ढेर सारी मुर्गियां थीं और वह रोज उनके अंडे बाजार में बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन की बात है जब राघव किसी काम से बाहर जा रहा होता है। मुझे कुछ जरूरी काम से अभी के अभी निकलना है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं जाकर मुर्गियों के अंडे इकट्ठे कर सकूं। तो एक काम करना, अभी काम खत्म करके सबसे पहले टोकरी में मुर्गियों के अंडे इकट्ठे करके रख देना। सुबह उनको बाजार में बेच आऊंगा। बस फिर राघव अपने काम से निकल जाता है और राधा काम खत्म करके अंडे इकट्ठे करने चली जाती है। उसके पास एक टोकरी होती है जिसमें वो एक एक करके सारी मुर्गियों के पास से अंडे उठाकर डालने लगती है। राधा पूरी टोकरी को अंडों से भर देती है और उस टोकरी को एक तरफ रखकर चली जाती है। दूर से एक आदमी उस टोकरी को देख रहा होता है। अरे वाह, इतने सारे अंडे, ये तो मेरा बढ़िया काम हो गया। अब मैं चुपके से जाकर फटाफट ये टोकरी उठा लेता हूं, इससे तो मेरी खूब कमाई हो जाएगी। राज चुपके से अंदर जाता है और अंडे की पूरी टोकरी उठाकर अपने घर ले जाते हुए गाना गाता है। क्या बोलती कंपनी, कमारी ली भूत बनी, इनको लग रहा साली बन रही, अरली लग रही भूत बनी, आपा चाली मत कर, आई बापुन कट्टर 3770। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? इतना घबराए हुए क्यों हो? और ये इतने सारे अंडे कहाँ से ले आए? अरे भाई रुको रुको, मैं सब बताता हूँ। ये सारे अंडे वो राघव है ना, उसकी मुर्गियों के हैं। मैंने ये टोकरी वहां रखी देखी तो मैं झट से उठा लाया। मतलब तुमने चोरी की? चुप रहो, तुम ना समझ, पता है ना घर के क्या हालात है। मैंने कुछ सोचा है, अगर मैं ये अंडे लेकर बाजार में बेचने गया तो सबको शक होगा कि मैं इतने अंडे कहां से लाया, खासकर उस राघव को। इसलिए मैंने सोचा है मैं अंडे बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। इन अंडों का बिरयानी बनाकर बेचूंगा और किसी को कुछ शक भी नहीं होगा। कच्चा अंडा 5 रुपए में बिकता है, पर अगर इसी कच्चे अंडे का बिरयानी बनाकर बेचूंगा तो वो 50 रुपए में बिकेगा। अरे वाह, सही रहेगा। मुफ्त के अंडे और फिर उससे इतनी कमाई, मजा आ जाएगा। हम तो बड़ी जल्दी अमीर हो जाएंगे। और क्या, बस अब हमको कल अंडे बिरयानी की ठेला लगानी है। बस फिर रात सारे इंतजाम करके अंडे बिरयानी की ठेला लगाता है। आओ आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। स्वादिष्ट अंडा बिरयानी खाओ, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे और रोज रोज आओगे। अरे भैया, ये ठेला तुमने आज ही लगाई है क्या? हाँ भैया, आज ही लगाई है। आओ आप भी खाओ, एक बार खा कर देखो। ठीक है भैया, जरा बना दो फिर 1 प्लेट अंडा बिरयानी। राज के पास एक एक करके काफी ग्राहक आने लगते हैं और उस दिन राज की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। पर दूसरी तरफ राघव और राधा अपने अंडे का टोकरा ढूंढने में लगे होते हैं। एक काम बोला था तुम्हें और वो भी तुमने ठीक से नहीं किया। अरे मैंने एक ही टोकरी में रख दिया था, पर जाने कहाँ चला गया। यहीं इसी जगह मैंने अंडे का टोकरी रखा था। मैं सच बोल रही हूँ। राघव और राधा घर जाकर सो जाते हैं और राज पूरे दिन की कमाई लेकर वापस लौट रहा होता है। काफी रात हो चुकी होती है और राज के पास काफी पैसे भी होते हैं, इसलिए वो दूसरे रास्ते से आने लगता है। पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसी रास्ते पर लूटपाट होती है। वो जैसे ही उस रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ता है, ये तभी अंधेरे में 2 आदमी चाकू लेकर उसके आगे आ खड़े होते हैं। चुपचाप माल निकाल, वरना ये चाकू तेरे पेट में डाल दूंगा। हाँ, जल्दी से सारा माल निकाल। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। भाई सुन, हमारे सामने ज्यादा चालू बनने की जरूरत नहीं है। समझा, जान प्यारी है तो पैसे निकाल अभी के अभी। मैं सच बोल रहा हूं, मुझे जाने दो। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे पकड़ना जरा। राज डर जाता है और चिल्लाने लगता है। दोनों चोर उसके पैसे छीनने लगते हैं। राज भी अपनी पूरी जान लगा देता है, पर पैसों की पोटली नहीं देता। हाथापाई में चाकू राज के पेट में घुस जाता है और राज के पेट से खून बहने लगता है। देख दोनों चोर वहां से तुरंत भाग लेते हैं। राज वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है और मरने के बाद वो एक भूत बन जाता है। ये क्या कर दिया? मुझे मार डाला, मैं तो भूत बन गया हूं। अब मेरी बीवी का क्या होगा? भूत अपने घर जाता है तो उसकी बीवी उसे देख जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मेरा पति कोई भूत नहीं है, जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो, जाओ। अरे रेखा, मैं सच बोल रहा हूं, मैं ही तेरा पति हूं।
देख देख मेरे हाथ पर ये निशान देख। अरे मैं कब से बोल रहा हूं कि मैं राज हूं। आज जब मैं सारे अंडे बिरयानी बेचकर घर आ रहा था तो 2 चोरों ने मुझे पकड़ लिया और हाथापाई में उनके हाथ में लगा चाकू मेरे पेट में घुस गया। मैं तो वहीं मर गया और भूत बन गया। हे भगवान, मेरे पति मर गए, मैं विधवा हो गई। रेखा ये सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। भूत उसे जैसे तैसे तसल्ली देता है। देख देख रेखा, अब रो मत, मैं तो तेरी मदद के लिए आया हूं। देख अब मैं आराम से राघव के घर से सारे अंडे चुरा लूंगा और बस फिर खूब पैसे कमाऊंगा। रेखा एक बहुत ही लालची औरत होती है और उसे यह सुनकर लालच आ जाता है। वो रोना धोना बंद करके अपने पति की बात मान लेती है। अब भूत चुपके से राघव के घर जाता है। वहां राघव और राधा आराम से सो रहे होते हैं। भूत चुपके से उसकी मुर्गियों के पास जाता है और एक एक करके सारे अंडे टोकरी में भरकर ले आता है। अगले दिन भूत अपने पुराने रूप में आकर अपने अंडे बिरयानी की ठेला लगा लेता है। किसी भी ग्राहक को पता नहीं चलता कि वो राज है या उसका भूत। दूसरी तरफ राघव फिर से अंडे गायब होने की वजह से परेशान होता है। आज फिर अंडे की टोकरी गायब है। आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है? घर के अंदर घुसकर आखिर कौन ऐसे अंडे ले जा सकता है? मैंने तो सारे खिड़की दरवाजे भी बंद कर रखे थे। दोनों मिलकर सारे घर में ढूंढ लेते हैं और फिर आस-पास जाकर पूछताछ भी करने लगते हैं, पर कुछ पता नहीं चलता। अब रोज रोज ऐसा ही होने लगता है। हर रोज अंडे गायब हो जाते हैं क्योंकि राज का भूत रोज रात को आकर वो अंडे चुरा लेता है और फिर अगले दिन उनका अंडा बिरयानी बनाकर बेच देता है। ऐसा करते करते काफी दिन हो जाते हैं और अब राघव बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है। ऐसे चलता रहा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। हमें इसका पता लगाना ही होगा कि आखिर अंडे कौन चोरी कर रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सारे अंडे पर निशानी बना दे, फिर कल तुम बाजार जाकर देखना कि कौन हमारे अंडे बेच रहा है। बस फिर उस दिन वो सारे अंडों पर एक प्लस का निशान बनाकर टोकरी में रख देते हैं। अब रात होती है और राज का भूत वहां आकर अंडे चुरा लेता है। सुबह जब राघव को अंडे फिर से गायब मिलते तो वो फटाफट बाजार के लिए निकल पड़ता है और वहां एक एक करके सभी अंडे बेचने वाली दुकानों पर चेक करता है, पर उसे निशान बनाए हुए है अंडे कहीं नहीं मिलते। मैं तो बहुत थक गया। यहाँ तो पूरे बाजार में कहीं भी किसी के पास अंडे नहीं है। अब तो मुझे भूख भी लगने लगी है। राघव थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर सामने उसकी नजर राज के अंडे बिरयानी की ठेला पर जाती है। राघव राज का ठेला पर जाता है और उससे सवाल करने लगता है। अरे राज, तूने ये काम कब से शुरू किया? अरे अभी कुछ दिन हुए। अच्छा, जरा मेरे लिए भी एक प्लेट अंडा बिरयानी बना दो। हाँ बिल्कुल, अभी बनाता हूँ। राज एक अंडा निकालता है, उसे तोड़ने लगता है। राघव उसके हाथ से वो अंडा ले लेता है। वो उसे घुमा कर देखता है तो उस पर वही निशान होता है जो उसने सारे अंडों पर बनाए थे। राघव फिर बाकी अंडों को भी देखता है और सभी पर निशान बने होते हैं। राघव चुपचाप घर वापस आ जाता है और राधा को सारी बात बताता है। हे भगवान, राज ऐसे कैसे कर सकता है हमारे साथ। अब रात को राघव सारे अंडों पर वही निशान लगाकर एक टोकरी में रख देता है और राज के आने का इंतजार करता है। राज तो नहीं, पर एक भूत को अंडे की टोकरी ले जाते देख वह हैरान रह जाता है। राघव अगले दिन फिर से राज के ठेला पर जाता है और इस बार भी उसके पास ही वही निशान लगे अंडे होते हैं। राघव अब अगली रात को राज के घर के बाहर चुपके से जाकर खड़ा हो जाता है। थोड़े देर बाद वहां भूत अंडे की टोकरी लेकर आता है और घर के अंदर चला जाता है। राघव खिड़की से देखता है कि वो रेखा को अंडे की टोकरी दे रहा है और दोनों मजे से बात कर रहे हैं। इतने में भूत राज के भेष में बदल जाता है और अब राघव को सब कुछ समझ जाता है कि वो भूत राज का ही है। वो फटाफट घर जाकर राधा को सारी बात बताता है। अब दोनों उस भूत से पीछा छुड़वाने के लिए एक बाबा के पास जाते हैं और उनको सारी कहानी बताते हैं। आज तुम एक काम करना, ये अंडा बाकी सब अंडों के साथ मिला देना, बस फिर उस भूत का अंत होने से कोई नहीं रोक सकता। राघव बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो अंडे को बाकी अंडों के साथ टोकरी में छुपा देता है।
अब रात को भूत अंडे लेकर चला जाता है और अगले दिन अंडा बिरयानी के ठेला लगा लेता है। थोड़ी देर बाद वो उसी अंडे को फोड़ कढ़ाई पर जैसे ही डालता है, उसमें से आग की ऐसी लपटें उठती है कि वो राज को अपने अंदर ले जाती है और राज खुद एक अंडे में बदल जाता है। राघव फिर उस अंडे को अपने घर ले जाता है, जिसमें से कुछ दिन बाद एक मुर्गी निकलती है। बुरा काम का बुरा नतीजा। बहुत अंडे तूने हमारे चुराई, अब देख तू खुद मुर्गी बन गया।